विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। गुणनखंडों को हम कैसे हल करते हैं वो आपको समझा रहा हूँ। द्विघात वाले बहुपद गुणनखंडों को कैसे हल करते हैं, त्रिघात वाले गुणनखंडों को कैसे हल करते हैं, उसे बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ और बहुत से आप लोग वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह विधि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिली होगी। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को द्विघात वाले बहुपदों के गुणनखंड करने की विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि गुणनखंड है क्या। आप लोगों को गुणनखंड की परिभाषा कोई नहीं बताया होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गुणनखंड क्या है? ऐसी दो संख्याएं जो गुणे में हों तथा खंड खंड यानी अलग अलग हों, उसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, ये गुणनखंड की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब द्विघात बहुपदों को गुणनखंड करने की विधि क्या है? ये सवाल दिया हुआ है 12x² - 7x + 1। इसके गुणनखंड निकालना है अपने को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीच वाले पद को दो भागों में बांटेंगे। बीच वाले पद को दो भागों में बांटना है। -7x के बदले में दो संख्या लिखना है। कैसी संख्या लिखना है कि जोड़े या घटाएं उनको, तो -7x आना चाहिए। पूरा करने पर जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? -7x। यदि उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करें? गुणा। यदि दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा। तो जो किनारे किनारे का गुणा आता है वो आना चाहिए। किनारे किनारे का गुणा क्या आएगा? +12x²। क्या आना चाहिए? ऐसी दो संख्याएं अपने को इसके बदले में ढूंढना है कि जोड़े या घटाएं तो -7x आए, और यदि उन्हीं दोनों का क्या करें? संख्याओं का गुणा। तो जितना किनारे किनारे का गुणा आता है वो आना चाहिए। किनारे किनारे का गुणा क्या आएगा? जोड़े ने घटाने पर -7x, गुणा करने पर +12x²। गुणा करने में प्लस चिन्ह कब आता है? या तो दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हों तो आता है प्लस चिन्ह, या दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हों तब आता है। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि माइनस माइनस की लेना है कि प्लस प्लस की लेना। इस चिन्ह से पता चलेगा कि कौन सी संख्या लेना। यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। इसका मतलब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की लेना है। अब हमें संख्या कहाँ से मिलेगी? संख्या हम 12 के क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। जो भी किनारे किनारे का गुणा आता है उसके क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड निकालेंगे हम। कैसे कटेगा ये? 2 से। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो संख्या क्या मिली? 2 दूनी 4 और 3। दोनों माइनस माइनस के लेंगे तो 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी। और 4 में 3 का गुणा कर दोगे तो +12x² आ जाएगा। मतलब हमको संख्या मिल गई। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सवाल। तो 12x² उतार दिया, इसके बदले में दोनों संख्या मैं लिख लूँगा, -4x और -3x। बाकी उतार देना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 4। 4 की पहाड़ा में 12 भी आता है। 4 निकला दोनों जगह से। यहाँ 2x है, यहाँ 1x, दोनों से एक एक ठो x निकला। तो बचा क्या? 4 निकल गया इससे। तो 4 तिहाई 4 का 12 में भाग दिया, 3 बचा। 1x निकल गया है तो 1x बचा। माइनस यहाँ से पूरा संख्या निकल गई। यहाँ क्या बचेगा? 1। 1 कैसे बच जाता है? बाहर वाली को भाग देंगे। 4x का 4x में तो 1 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। यदि शुरू में माइनस लगा है, यदि माइनस लगा है तो वो भी कॉमन हो जाता है। तो क्या बचा? 3x बचा। और जब माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो
माइनस हो जाएगा, 1 हो गया। अब 4x माइनस 1 ये बचा गुणनखंड, और एक बचा 3x माइनस 1, दोनों को लिख देंगे। 3x माइनस 1 दोनों से निकला तो 3x माइनस 1 हो गया, एक 4x माइनस 1 हो गया। ये दो घात वाले बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने की विधि हो गई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन आप जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मैं आप लोगों को त्रिघात वाले बहुपदों के गुणनखंड करने की विधियां बता रहा हूं। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को त्रिघात वाले बहुपदों के गुणनखंड करने की विधियां बता रहा हूं। इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है। तो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो एक्स क्यूब उतार देना है वैसे का वैसे। एक्स क्यूब क्या किया अपन ने, उतार दिया। अब जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहीं लिख दे, यहाँ लिखेंगे। यक्स लिखा है तो यक्स लिख देंगे, लेकिन 3 घात वाला है तो घात 2 का लिख देंगे। ठीक है। तो यक्स क्यूब प्लस क्या लिख दिया अपन ने, यक्स स्क्वायर। लेकिन लाना कितना है यहाँ पे, माइनस का 3x स्क्वायर।